एक कथा और सुनाऊं आपको, आनंद आवेगो। तुम रीति 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 रिवाज मार्ग ये सब हल्ला मचाते रहते हो ना, हमारे ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से सुनो, एक कथा सुना रहा हूं बड़ी सुंदर, श्री जी बाबा की वार्ता सुनाता हूं। मेरे तो वार्ताएं बहुत हैं, हालांकि यहाँ कम सुनाई वार्ताएं, लेकिन एक वार्ता सुनाता हूं बड़ी सुंदर, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको। रीति की वार्ता, शांत रहना बिल्कुल। गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें श्रीनाथ जी बाबा विराजते। आज से 500 पूर्व पहले की घटना है। श्रीनाथ जी विराजते और श्रीनाथ जी विराज करके जो है वो सब भक्तों को खूब दर्शन देते। आप सब लोग भी जानते हैं श्रीनाथ जी जो हैं वो सबको नीचे आनंद करते थे। गोविंद स्वामी के साथ खेलते, कुंभन दास के साथ खेलते और समस्त जो भक्त थे भगवान के उनके साथ खेला करते थे। तो एक ठाकुर जी को परम सखा, नाम सबने सुनो होगा छाप के कबीर में, कुंभन दास। हाँ की ना, जल्दी बोलो। कुंभन दास जी की वार्ता है। कुंभन दास जी श्री गिरिराज जी के नीचे तलेटी में विराज रहे हैं और ऊपर जो है श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती भई है। राजभोग में ठाकुर जी को 56 प्रकार की सामग्री आवे, पूरा अन्नकूट ही आवे। राजभोग में अन्नकूट आता है ठाकुर जी को, और अन्नकूट आया ठाकुर जी को, और अन्नकूट के साथ में श्री ठाकुर जी ने राजभोग अरोगा कि नहीं अरोगा वो तो बात की बात है, लेकिन राजभोग की आरती के बाद फिर ठाकुर जी को शयन करा जाता है। तो श्रीनाथ जी शयन नहीं करते, क्या करते थे, ब्रज में नीचे आ जाते थे मंदिर से निकल के और लीला करते थे समस्त लोगों के साथ। राजभोग की आरती के बाद में श्री जी बाबा नीचे पधारे। कुंभन दास जी को आवाज लगाई, ओ कुंभना कहां मरगोदारी के, आज कहां चले गए हो तू। कुंभन दास जी बड़े बूढ़े आदमी थे, जैसे बाबा बैठे हमारे ऐसे ही कुंभन दास जी बेचारे में धीरे धीरे चलो जाओ कर दो, लाला आए रहूं, लाला आए रहूं, अरे दारी के आज तू कहां चले गए हो, ब्रजभाषा बोले ना। कुंभन दास जी आए, कुंभना मैं तेरी कब से राह देख रहा हूं, चल आज खेले में चलने। कहां चलनो लाला, आज चंद सरोवर चलेंगे। और कहते हैं आज ठाकुर जी को अपनी पीठ पे बैठा के नहीं, कुंभन दास जी ठाकुर जी को चंद सरोवर लेके गए। वहां चंद सरोवर के किनारे खूब ठाकुर जी खेल रहे हैं, दोनों लीला कर रहे हैं, खेलते 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 ठाकुर जी ने क्या करो, वही सब अपने पेट पे हाथ फिरायो श्रीनाथ जी ने ऐसे करके। कुंभना, हाँ लाला, भैया आज तो मेरे को बहुत भूख लग रही है। लाला अभी तो तुम राजभोग पाके आए, तुमको भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले आज वह भीतरिया ने बड़ी गड़बड़ कर दी, हमारे मैंने राजभोग पायो ही ना हो। क्यों? भीतरिया ने क्या कर दी? बोले भीतरिया जब मेरे लिए राजभोग सिद्ध कर रहे हो, वह समय वह को क्रोध आ गए, वह को क्रोध आ गए, जहां हमारे क्रोध रख के नहीं वाले सामग्री सिद्ध करी, जहां हमारे ऐसी सामग्री में अरोगूंगो नहीं। ये हम सब लोगों के लिए एक समझने वाली बात है। आपने किस भाव रख करके ठाकुर जी को अगर सामग्री बनाई है, ठाकुर जी उसी हिसाब से स्वीकार करेंगे। अगर प्रेम रख करके बने तो स्वीकार, लेकिन किंचित मात्र भी अगर अपराध हो गया होगा, काम क्रोध लोभ प्रवेश कर गया होगा, तो फिर ठाकुर स्वीकार नहीं करते। कुंभना आज भीतरिया ने बड़ो क्रोध करो बनाते समय, जा हमारे आज मैंने राजभोग पायो ना है, या हमारे में आज बड़ो भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही, कैसे भी करके व्यवस्था बना। कुंभन दास जी बोले अब मैं यहाँ कहां से लाऊं तुम्हारे काजे, अब तो सबके घरन को समय भी चले गए, राजभोग को है, सबके जो है वो सबके जो है दोपहर का भोजन है, अब कहां से लाऊं। अरे मुंह ना पे तो तू कहूं तला मेरे, भले दूध दही लिया तो मैं भैया खा लूंगा, पर ला। और कहते हैं वही समय क्या देख रहे हैं, एक गुजरिया वो अपने माथे पे एक छाछ को मटका लेके जा रही बेचने के लिए, छाछ को मटका लेके जा रही, और तुरंत ठाकुर जी की नजर वहां पे पड़ी। तुरंत बोले देख कुंभना देख, कुंभना देख, देख एक गुजरिया जा रही है, देख क्या कि मटका में जरूर दूध दही माखन छाछ कछू तो होगी, या तो जाके कहे जरा हमको थोड़ा पिवाए दे। कुंभन दास जी को लाला को देखो नहीं गए, वो इतना कष्ट, भागे भागे गए। बाको नामो पाथो गुजरिया, पाथो गुजरिया से बोले अरे गुजरिया, हाँ हाँ बाबा बोलो, देखो हमारे लाला को थोड़ी प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो तुम्हारे पास या मटकी में क्या है। गुजरिया बोली या मटकी में तो छाछ है। हाँ एक काम करो, हमें लाला को थोड़ी छाछ पिवाए दोगी तुम। अच्छा गुजरिया को ना मालूम जी लाला कृष्ण ही है, सीनाथ जी है, वहां तो ऐसी किसी को नहीं दिखाई दे रहे, वो खाली दिखाई दे रहे हैं कुंभन दास जी को कृष्ण जैसे, बाकी सबको नॉर्मल लग रहे हैं।
पातो गुजरिया बोली हाँ पिवाई दूंगी, लेके चलो मेरे संग में। छोटे से कृष्ण 7 वर्ष के, देखो जल्दी पिवा दे, वो बहुत जोर प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पिला रही हूँ लाला, पिवाए रही हूँ। और कहते हैं पातो ठाकुर जी ने ऐसे ऊक बनाई, और ऊक बना के गुजरिया ने मटका उतारो, आधो भर रहे हो मटका, और ठाकुर जी को पिवाए रही है। ठाकुर जी ने खूब छाछ पी, और छाछ पी के ठाकुर जी को थोड़ी तृप्ति भई। कुम्मन दास जी बोले और वो है वा में? बोली है, हमको भी पिवा दो, थोड़ी सी हमको भी लग रही है। लाला हम भी पी लें? पियो पियो कुम्मना पियो। कुम्मन दास जी भी पीने लगे। अब जैसे ही कुम्मन दास जी को छाछ पिलाने लगी, वही समय ठाकुर जी घूम के नहीं, अब गुजरिया के पीछे खड़े हैं गए, और पीछे खड़े के क्या देख रहे हैं, वाकी कमर पे एक पोटली बंध रही है, वाकी कमर पे एक पोटली बंध रही है। और सीना जैसी देखो कि या को ध्यान छाछ पिलावे में, चुपके से वाकी कमर से जो है वो पोटली निकाल ली, और जैसे निकाली छाछ पीते पीते कुम्मन दास जी की टेढ़ी नजर चली गई, देख लिया उन्होंने। अब वाकू तो मालूम नहीं चली गुजरिया को, और कहते हैं वो गुजरिया जैसे ही तो चली गई आगे, ठाकुर जी कुम्मन दास के पास आके बैठे। हमारे कुम्मन दास ने टेढ़ी करके देखे और तुरंत बोले लाला तुम्हारी चोरी की आदत जान आ रही है, तुम बहुत बड़े चोर हो, कब से चोरी करके आ रहे हो, आज फिर चोरी कर ली तुमने हैं? लाला बोलो हमने कहा चोरी करी, हमने तो कोई चोरी ना करी। बोले मैंने देख ली, मेरी नजर पड़ गई, वाकी कमर से तुमने पोटली जो है वो छुनाई है। और कहते हैं महाराज जैसे ही जो है वो पोटली छुनाई, ठाकुर जी ने कही देखो तो सही आप पोटली में क्या है। और कहते हैं जैसे ही पोटली को खोला, जैसे ही पोटली को खोला, क्या देख रहे हैं उसमें 2 सूखी रोटी है। क्या है? अरे बोलो, सूखी रोटी है। वो बड़ी गरीब गुजरिया आई, बेचवे जा रही छाछ, सोची भूख लगेगी तो इन्हीं सूखी रोटियों को छाछ में गला करके खा लूंगी, ऐसा सोच के वो लेके जा रही थी। लेकिन ठाकुर जी ने आज बीच में ही छुना ली, और जैसे ही खोल के देखा तो सूखी रोटी। लाला तुम इन सूखी रोटी को क्या करोगे? अरे कुंभना बड़ी भूख लग रही है, छाछ से थोड़ी काम चलेगो, अब कोरी कोरी छाछ जाएगी, वहां में माल ना जाएगा तो फिर भूख लगेगी, दर्द होगा पेट में। जा मारे मैंने रोटी ली है, इन रोटी ना खाऊंगा। अरे लाला तुम तो 56 वो खाए वाले, तुम सूखी रोटी क्यों खाओगे? लाला ये क्या लीला है आपकी, अब सच सच बताओ मुझे। और कहते हैं उसी समय हमारे ठाकुर जी जो हैं वो नेत्रों में अश्रु ले आए, रोने लग गए। कुम्भनाथ जी बोले लाला तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? हमारे शिवजी बाबा बोले अरे कुंभनाथ तू जाने ना या गुजरिया है, मैं जानू या गुजरिया है, तो पतो ना है जी मेरी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। और पतो है या के पास घर में कछु ना है रोटी के सिवा, इतना पैसा भी ना है कि सब्जी खरीद सके, और या को बहुत भाव है कि जो मुँह कछु बनाए के ऊपर खवावे, लेकिन यहाँ पे सूखी रोटी के अलावा कुछ और है नहीं। ये डेली जब भी मेरे निज मंदिर के नीचे से निकले ना, तो रोज सोचा मेरे पास भी कुछ होता तो मैं ठाकुर जी को अरोगाती, श्री जी बाबा को धराती। और सूखी रोटी इसलिए कभी ऊपर लेके नहीं आती, लज्जा की वजह से, कि लाज आवे। मेरे प्रभु तो 56 भोग अरोगने वाले हैं, वहां मैं अपनी सूखी रोटी निकालूंगी तो मेरे लाला खाएंगे तो उनको लाज आवेगी, इसलिए शर्म की वजह से कभी भी सूखी रोटी लेके नहीं जाती। इसीलिए ये ऊपर कभी शर्म की वजह से नहीं आती है, इसका भाव बहुत है। जब मैंने देखा ये ऊपर नहीं आती है, मैं तो अपने भक्त को कभी छोड़ता नहीं हूँ, इसने तो कभी ऊपर आके सूखी रोटी मुझे खवाई नहीं, आज मैं नीचे आके स्वयं इसकी सूखी रोटी पाने के लिए आया हूँ। और जैसे देखा इधर कुम्भन दास जी रो में, इधर ठाकुर जी रो में, प्रभु ये गुजरिया मेरी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। रोज सूखी रोटी ने देख के सोचे आज प्रभु को लेके जाऊंगी, किसी ने देख लिया तो मजाक उड़ावे को, अरे ठाकुर जी कोई सूखी रोटी पावे, इसलिए लज्जा के बस कभी जाती नहीं, ये तो नहीं आती। लेकिन आज मैं इसी के लिए तो नीचे आया हूँ, इसी के लिए तो मैंने आज राजभोग ना है अरोगो, अरे मैं यहाँ के मनोरथ सिद्ध करने के लिए आया हूँ, सूखी रोटी पावे। बंधु हमारे ठाकुर जी नहीं देखते कुछ भी, हम देखते हैं, हम देखते हैं ये ऊपर नीच, ये शुद्धता, ये सब ठाकुर जी के साथ वहां कुछ भी नहीं चलता। वहां केवल चलता है तो केवल एक चीज, और वो है शुद्ध प्रेम और शुद्ध भाव, वही चलता है। अगर वो है तो आपको आपकी वो सूखी रोटी भी अरोगेंगे,
और अगर वो नहीं है ना तो 56 भोग भी अरोगेंगे कि नहीं अरोगेंगे कंफर्म नहीं है। अगर शुद्ध भाव नहीं है तो 56 भोग भी अरोगेंगे कि नहीं अरोगेंगे कंफर्म नहीं। और शुद्ध भाव है तो सब कुछ अरोगेंगे। चॉइस आपकी है क्या करना है। इसलिए ठाकुर जी को केवल प्रेम से रखी हुई सामग्री ठाकुर जी अरोगते हैं। चाहे फिर भले मोहनथाल हो, चाहे पुआ हो, चाहे पकौड़ी हो और चाहे कड़ी हो, कोई मायने नहीं रखती। प्रेम से, प्रेम से जो हम उनको प्रेम से पवाएंगे वही वो प्रेम से पाएंगे।